Diksha Singh, your biology educator, and I welcome everyone in this wonderful video. मैम ये वीडियो किस लिए है? इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी और जिसमें हम बहुत ही कम टाइम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ऑल्सो आप भी अपने सजेशंस दे सकते हो इसी वीडियो के चैट सेक्शन में कि मैम हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आप हमारे लिए वीडियो बना दो, तो उस पर भी आपके लिए वीडियो बन जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ये आपके पहले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक टॉपिक है एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को तोड़ोगे तो माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर्स, जेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, पीएमसी। ठीक है, अच्छा मैम ये एमएमसी और पीएमसी कहां से आया? मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब माइक्रोस्पोरेंजियम की हम लोग बात करते हैं, जब आपका एंथर यंग होता है उस टाइम पर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। और आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है कि हर स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल के अंदर एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जितने भी सेल्स दिख रहे हैं ना, जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं, इन सबके अंदर एबिलिटी है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सेल को उठाया, मान लो ये सेल उठा लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, और आप इसको पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो। अब इसकी प्लॉइडी अगर आप देखोगे, इसकी प्लॉइडी होगी 2n। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला स्टेप आ जाएगा, इसमें हम लोग मियोसिस डिवीजन कराने वाले हैं। मियोसिस क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो वहां पर आपके प्लॉइडी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, आपने मियोसिस करवाया, यहां पर आपके पास आ जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। साथ ही साथ क्योंकि यहां पर प्लॉइडी 2n थी, अब यहां पर प्लॉइडी चेंज हो जाएगी क्योंकि आपने क्या करवाया है? मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन कराया है। तो यहां पर प्लॉइडी n आ जाएगी और आपके पास माइक्रोस्पोर टेट्राड आ चुका है। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस वॉल। बहुत सारे बच्चे इसको सेल्यूलोज वॉल समझते हैं, नहीं, ये आपका सेल्यूलोज वॉल नहीं है, ये कैलोस वॉल है और इनकी हेल्प से ये आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि जब आपका एंथर मैच्योर होता है, यहां पर हम कब तक की बात कर रहे थे? जब आपका एंथर यंग था। जब आपका एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, उसके बाद ये जो आपस में जुड़े हुए थे ना, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बहुत ज्यादा थी, अब ये अलग अलग हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। ठीक है, बट दीज माइक्रोस्पोर्स आर वेरी सैड, दे आर वेरी सैड। ठीक है, क्यों सैड है अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही स्मॉल साइज है। और प्लांट सेल के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, हमें सबसे पहले इनका साइज बड़ा करना पड़ेगा। अगर मुझे साइज बढ़ाना है किसी भी प्लांट सेल का, तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है कि भाई उसमें वैक्यूल डाल दो। अगर आपको प्लांट सेल का साइज छोटा करना है तो वैक्यूल हटा दो, अगर प्लांट सेल का साइज बड़ा करना है तो आप उसमें वैक्यूल ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि साइज छोटा है, हमें साइज बड़ा करना पड़ेगा, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा? वैक्यूलराइजेशन, मतलब आपने वैक्यूल ऐड किया। वैक्यूल ऐड करोगे तो यहाँ पर साइज जो है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल के अंदर 95% जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आपने वैक्यूलराइजेशन करवा दिया, यहाँ पर आपका वैक्यूल आ चुका है। साथ ही साथ एक चीज आप और देखोगे, यहाँ पर एक लेयर का डिपोजिशन हो चुका है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर ये लेयर ना प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन होगा, वो भी एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल मतलब कि एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, मतलब इक्वली नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो सेल्स बनते हैं, एक बनता है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा बनता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के बारे में अगर मैं बात करूँ, लार्ज होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, साथ ही साथ इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर मैं जनरेटिव सेल की बात करती हूँ तो छोटे होता है, स्पिंडल शेप का होता है, साथ ही साथ ये आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है। और ये कौन सा स्टेज आ गया आपका? टू सेल्ड मेल गेमिटोफाइट है,
क्योंकि यहाँ पर अभी आपके पास दो ही सेल है, एक आपका जनरेटिव सेल है, एक आपका वेजिटेटिव सेल है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि 60% एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो पोलन को रिलीज कर देता है एट 2 सेल स्टेज। समझे मेरी बात को? 2 सेल स्टेज पर ही उसको रिलीज कर दिया जाता है, बट इवेंचुअली उसको 3 सेल स्टेज बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो अभी बनाए चाहे वो बाद में जाकर बनाए। ठीक है, तो अभी 3 सेल स्टेज कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपका 2 सेल मेल गेमेटोफाइट है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका एक और बार माइटोसिस होगा। माइटोसिस में आपका जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास यहाँ पर 2 मेल गेमीट्स आते हैं, तो ये आपका हो गया 3 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि 2 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट में कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सेल मेल गेमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं, नाम बताओ, तो आप बोलोगे 2 सेल होते हैं, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 सेल्ड मेल गेमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं, तो आप बोलोगे 3 होते हैं, जिसमें से एक तो वेजिटेटिव सेल होता है और 2 मेल गेमीट्स होते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है कि जो पोलन ग्रेन है ना वही आपका मेल गेमीट है। नहीं, ये गलती मत करना। पोलन ग्रेन आपके मेल गेमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, वो मेल गेमीट नहीं होता है। मेल गेमीट कैसे बना आपने देखा ना, यहाँ पर जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली और यहाँ पर 2 मेल गेमीट बने हैं, ये अंदर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से पोलन आपका मेल गेमीट नहीं होता है, इट रिप्रेजेंट मेल गेमीटोफाइट। इसको हमेशा ध्यान रखना और कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब से, ठीक है। अच्छा, अब हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी लेयर हैं और यहाँ पर एब्सेंट क्यों है, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। ये आपके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। शुरुआत करते हैं आउटर से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एक्साइन बोला जाता है। फिर इसके बाद अंदर वाली जो वॉल आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। आउटर वॉल, इनर वॉल। जो आउटर वॉल होती है वो एक बढ़िया से चीज की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो इंटाइन है ये आपके सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। जो एक्साइन है वो आपकी डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब यहाँ पर देखा, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं जर्म पोर। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? बाद में जाकर पोलन ट्यूब बनेगी। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए हमें कोई ना कोई जगह तो चाहिए होगी ना। पोलन ट्यूब जब निकलेगी तो कोई ना कोई खाली जगह तो होनी चाहिए ना, कहाँ से निकलेगी? अगर यहाँ पर भी आपका एक्साइन प्रेजेंट होगा। तो जर्म पोर का क्या मेन फंक्शन होता है कि भाई पोलन ट्यूब यहाँ से एमर्ज करती है, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई है। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है और थिक होती है। वहीं पे अगर इंटाइन की बात करेंगे तो ये आपकी सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन दोनों को मिलाकर हम स्पोरोडर्म बोलते हैं, ठीक है। इसका डायमीटर इज अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर हो गया है। और अंदर यहाँ पर 2 मेल गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला स्पोरोपोलिन, ये जो स्पोरोपोलिन है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। मतलब कि भाई आप इसको कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, कितना भी स्ट्रॉन्ग एल्कली दे दो, है ना, कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दे दो, कितना भी ज्यादा प्रेशर दे दो, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी एंजाइम इसको अगर डिग्रेड नहीं कर सकता है। यही रीजन होता है कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल, क्योंकि स्पोरोपोलिन को कोई डिग्रेड नहीं कर सकता है। और आपको पता है कहीं कहीं पर ये एब्सेंट होता है क्योंकि हमें पोलन ट्यूब भी तो निकालनी है। अगर यहाँ से पोलन ट्यूब नहीं निकलेगी तो मेल गेमीट्स कैसे जाएंगे फीमेल गेमीट्स तक, ठीक है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। आई एम होपिंग आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर आपका पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपका ये जो प्रोसेस था जो मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताया यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे इन सभी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए। देखो मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये क्या होता है आपको बताना है।
दूसरा, व्हाट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये क्या होता है आपको बताना है। व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ पोलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस, ये आपको बताना है। नेम द टिश्यू दैट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ यंग एंथर। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर मुझे चैट सेक्शन में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं दिया तो देख लेना, बहुत पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो सब लोग एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना आंसर लिख देना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे लॉन्ग नहीं है ना, 1 लाइन के क्वेश्चंस है, इसको आप अपने चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी और भी वीडियोस ऐसी आती जाएंगी। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो कि मैम हमें इस टॉपिक में डाउट है या फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस पे वीडियो बना दो, तो मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज मैं तो अपनी तरफ से वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आ चुकी होगी, आ जाएगी क्या, आ चुकी होगी, और आप अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर लोगे। एंड साथ ही साथ जैसे मैंने बोला सजेशंस की बात, वो मुझे दे देना। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मौज मस्ती करो, जो करना है करो, खुश रहो, खुश रहने दो। बाय एवरीवन।